हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। जल्दी से सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाइए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी दो जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम जो है इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। स्पेशल अग्निवीर के लिए मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहने वाला है और लेवल जो है पूरा का पूरा अग्निवीर का रहने वाला है। याद रखिए, आप पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें टारगेट जो है आपके लिए 40 क्वेश्चन का रहने वाला है, क्योंकि लेवल जो है इस क्वेश्चन का या फिर इस मॉडल टेस्ट पेपर का अग्निवीर का रहने वाला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर है। स्पेशल जीडी और ट्रेडमैन के लिए जो है मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टारगेट आप दे चुका हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेक्शन ए रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। 15 में से आपके लिए टारगेट रहेगा 13 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार करवा चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज नाउ एज द निकनेम ऑफ शेर ए पंजाब? शेर ए पंजाब कहा जाता है किसे? CF एंड्रूज को, भगत सिंह को, CR दास को या फिर लाला लाजपत राय को? बिल्कुल दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से किसे लाला लाजपत राय को कहा जाता है, या फिर शेर पंजाब केसरी, याद रखिए पंजाब केसरी भी किसे लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। दोस्तों, सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये रहा, यहां से आप मुझे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर की फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा आंसर डिस्कस करूंगा। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होती है, लेजर की फुल फॉर्म आपकी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हराया था? ऑप्शन आपके सामने है, सेल्यूकस को, बिंदुसार को, अशोक को या फिर पोरस को। ध्यान से दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना करी थी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और मुझसे कल जो है शायद गलत पढ़ लिया था, इसमें मैंने बोला था चाणक्य जो है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शिष्य कौन था या फिर ये कौन था, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसका शिष्य था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य का शिष्य था। और याद होगा, बिंदुसार अशोका ने बताया है, अशोक और बिंदुसार जो थे मौर्य वंश से आपके संबंधित थे, तो ये इसे हराने की बात आई नहीं। पोरस का युद्ध किससे हुआ था, ये आपको बताना है। पोरस का युद्ध जो है किससे नहीं हुआ था? मौर्य से नहीं हुआ था। बचा क्या? सेल्यूस निकेटर। सेल्यूस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेल्यूस निकेटर का एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, जिसका नाम मेघनाद, जिसने इंडिका की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र वाज रिटन बाय, ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कालिदास, नागा अर्जुन या फिर चाणक्य। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा? बिल्कुल दोस्तों, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारत में मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम या फिर सिक्किम। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, कहां? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? द क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है किसे? कार्डोम को, महेंद्रगिरी को, पंचमढ़ी को या फिर नीलगिरी पहाड़ियों को? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। इनमें से किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी, द क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, किसे? पंचमढ़ी पहाड़ी को, ठीक है। पंचमढ़ी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां, हिमालय पर्वत, शिवालिक पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। यहां विंध्याचल यानी नॉलेज नहीं होगा, यहां विंध्याचल पर्वत होगा। कौन सा पर्वत शिखर जो है
नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? बिल्कुल जिसको कौन? सतपुड़ा पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या था? ऑप्शन है अस्त्रा, तेजस, ब्रह्मोस या फिर चेतक। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2020 में पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में रिपीट नहीं रहा है, पर 2023 में पूरे चांस है कि भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान टीए में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, ट्रेडमैन में पूछा गया है। कौन है? बिल्कुल जिसको कौन? तेजस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कलिंग की लड़ाई कौन सी ईस्वी पूर्व में हुई थी? विच वीसी बैटल ऑफ कलिंगा टुक प्लेस इन? ऑप्शन है 210 बीसी, 225 बीसी, 291 बीसी या फिर 261 बीसी में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कलिंग का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। कलिंग का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था? ठीक है, किनके मध्य हुआ था? ठीक है, आपको बताना। और इसका युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत डैश में हुई थी? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया स्टार्टेड इन कब? 1993 में, 2003 में, 1983 में या फिर 1973 में? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? 1973। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर हॉकी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। बहुत बार करवा चुका इस क्वेश्चन को। थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुलासत उल तवारिक का लेखक कौन था? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तभी आपको बोल रहा हूं ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है ऐसा रहेगा कि अग्निवीर का क्वेश्चन आप कर रहे हो। तो अग्निवीर का लेवल का है, अग्निवीर का पैटर्न पर है, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। क्या पूछा हुआ है? खुलासत उल तवारिक की रचना जो है या लेखक जो है कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लोहारी, इनायत खां या फिर सुजान राय। राइट आंसर क्या रहेगा? खुलात उल तारीख की, ठीक है, तवारीख की स्थापना जो है या फिर इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? सुजान राय द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे नरम धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द माफ कीजिएगा, सबसे नर्म धातु, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गड़बड़ी होती है, ठीक है, याद रखना प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है? सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट या फिर सॉफ्टेस्ट कुछ कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में याद रखना। प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गलती मुझसे होती है, कभी कभी वर्ड बोला नहीं जाता, ठीक है, होता भी होगा आपके साथ। तो जल्दी से बताइए सबसे सॉफ्ट मेटल है इनमें से सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम। आपको जो है बस एक क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। और सबसे नरम जो होती है, या तो आपका गोल्ड आएगा, या तो ऑप्शन में गोल्ड देखने को मिलेगा, या ऑप्शन में सिल्वर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपके सामने है चांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेड है, थोड़ा इंपोर्टेड या फिर कह सकते थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में शिवाजी ने करी थी? मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ऑप्शन है शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब या फिर अकबर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। अब आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक का जो पीरियड था वो 1100-1200 के आसपास था, है ना? तो और मुगलों ने हम पर राज कब करा था? 1526 के बाद। और शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है 15 या 16 में हुई थी। तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो कट गया, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका
रहेगा। ध्यान से देखोगे तो राइट आंसर आपके सामने है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। ध्यान से देखना, शिवाजी या फिर कह सकते हैं मराठा साम्राज्य का हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ना तो उनका युद्ध अकबर से हुआ था, ना शाहजहां से हुआ था, उनका युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना या फिर रिएक्टर स्केल जो है क्या मेजर करने के लिए प्रयोग की जाती है? भूकंप यानी अर्थक्वेक के लिए पिया जाता है। जल्दी से बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सेशन को या फिर आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। सेक्शन बी रहेगा जनरल साइंस का। जनरल साइंस में से आपके लिए टारगेट रहेगा 12 क्वेश्चन का रहेगा। थोड़े क्वेश्चन मेरे भी लेवल से थोड़े बाहर थे, याद रखना। कुछ क्वेश्चन ओरिजिनल है, क्वेश्चन आपकी जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, धातु बिजली की अच्छी चालक होती है क्योंकि? धातु जो होती है बिजली की अच्छी चालक होती है, आप सभी को बताएं क्यों होती है? उच्च गलनांक होता है उसका, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन वर्धित नहीं होते, या फिर परमाणु हल्के से पैक कर रहते हैं, या फिर यह सभी। याद रखना यहां ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को ना मिले तो आपको जो है क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंटेन करते हैं क्या? कंटेन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कंटेन क्या करते हैं? धातु जो होती है फ्री या फिर कह सकते हैं कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है। यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा अजीब सा है। इसमें इलेक्ट्रॉन वर्धित नहीं होते, इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। अगर कोई और ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर यहां पर जो आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें, और इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर इनमें से तो कोई नहीं होना चाहिए। जो धातु होती है ये कंटेन करती है क्या? कंटेन करती है फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऑप्शन में देखने को मिले तो आप राइट आंसर करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन है फोटोन के, इनमें से कोई नहीं, न्यूट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। एक न्यूट्रॉन एटम है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए उनमें से या इनमें से या निम्न में से किसका एक प्रयोग कर सकते हैं? उसे चुंबक में हथौड़ा मारना होगा, बर्फ में रखना होगा, पानी में रखना होगा, या फिर लोहे के संपर्क में रखना होगा। चुंबक को खत्म करने के लिए या तो उसे गर्म कर दो या फिर उसे हथौड़े से पीट दो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माध्यम के किसी भी दो निकटतम कणों के बीच की दूरी का नाम एक ही चरण के कंपन में डैश कहलाती है? क्या कहा जाता है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, या फिर संपीड़न यानी कंप्रेशन, या फिर तरंग गति वेव स्पीड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड डैश वाइब्रेशंस इन ए सिंगल फेज। उन्हें क्या कहता है? उन्हें कहा जाता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मनुष्य दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है, वह डैश में देखने में सक्षम नहीं होता। दृष्टि वैषम्य से ग्रसित कोई भी व्यक्ति क्या नहीं दे सकता? पास की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं, या फिर पास साफ दृष्टि। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? एक मनुष्य जो कि दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है उसे क्या नहीं दिखाई देगा? उसे क्लियर विजन या फिर साफ दृष्टि नहीं दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जब वर्षा के पानी का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। When the pH value of rain water in the less than dash but is called the acid rain, तो अम्ल वर्षा या फिर
जो एसिड रेन आपकी होती है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है अम्ल वर्षा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु का उछाल निर्भर करता है, किसी भी वस्तु का उछाल निर्भर करता है। यह भी क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, 2021 में पूछा गया था। किसी भी वस्तु का उछाल जो है निर्भर करता है किस वस्तु पर, यह निर्भर करता है उस वस्तु के आधार वास्तविक तरल के द्रव्यमान से। क्या करता है, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के द्रव्यमान पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहा जाता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहा जाता है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। अरक्तता जिसे अनीमिया कहते हैं जो कि आयरन की कमी के कारण होते हैं। हाइपर सेलुलर जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है। और बहुलोतिनानुरक्ता, अब ये भी मुझे नहीं पता क्या होते हैं। आप सभी को बताया जब कोविड आया था तो बात हो रही थी किसकी, इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी आपका बस आवश्यक है, क्योंकि अभी जो है सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में विटामिन सी जो है अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और हमारे शरीर में प्रतिरोधकता होती है, हमें WBC कह सकते हैं, एक प्रकार से WBC होती है, फिर कह सकते हैं हमें जो है रोगों से बचाती है, वो हमारी इम्यूनिटी होती है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवजात शिशु के नवज दर डैश प्रति मिनट होती है। न्यूबॉर्न बेबी है उसकी पल्स होगी कितनी, 120 से 160 मिनट पर सेकंड हो, माफ कीजिए मिनट पर मिनट होती है, माफ कीजिए पर मिनट होती है। 120 से 160 पर मिनट होती है, या फिर 100 से 160 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश वर्ष डैश के बराबर होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और पहले भी करवा चुका हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जल्दी से बताइए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है किसके बराबर होता है, 9.40 पॉइंट नहीं होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, सही कर लेना, यहां मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई आपका होगा। तो 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचीला पदार्थ कौन सा है। अकॉर्डिंग द फिजिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल, कांच, रबड़, प्लास्टिक या फिर स्टील। अगर आप रबड़ बता रहे हो तो रबड़ इसका राइट आंसर नहीं होगा, प्लास्टिक बता रहे हो प्लास्टिक भी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा राइट आंसर क्या रहेगा, स्टील, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। स्टील जो होता है फिजिक्स के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सबसे फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल आपका होता है, ये मेड होता है किसका, चारकोल का, समुद्र के पानी का, अल्कोहल का, पौधे और जानवरों के विघटन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। फॉसिल फ्यूल जो होता है किसका बना होता है, कल भी मैंने डिस्कस करा था या परसों की वीडियो में डिस्कस करा था। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये पौधों और जानवरों के विघटन के कारण बनता है। ये कई सालों की प्रक्रिया होती है, मैक्सिमम आपके 1000 सालों की प्रक्रिया होती है, तब जाके जो है जीवाश्म ईंधन या फिर कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के कान के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि दर्दनाक होती है। हाउ मेनी डेसिबल इन पेनफुल फॉर ए ह्यूमन एयर, 180, 110, 130 या फिर 60 डेसिबल की। मानव के सुनने के लिए ध्वनि जो होती है 60 डेसिबल की होती है। और याद रखिएगा यहां इंपोर्टेंट है 130 डेसिबल से अधिक, 130 डेसिबल से ऊपर आवाज आएगी या फिर ध्वनि जाएगी तो कान जो होते हैं, कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं 130 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है पेनफुल होती है ह्यूमन एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। व्हाट मीडियम हैज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन है निर्वात यानी वैक्यूम, पानी यानी वाटर, क्रिस्टल यानी क्रिस्टल, हवा यानी एयर। आप सभी को पता है प्रकाश की गति नहीं, ध्वनि की गति जो होती है हवा में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जा चुका है। ध्वनि माफ कीजिए, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है, वैक्यूम में होती है। किसमें होती है, वैक्यूम में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट
रहेगा। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे याद आ रहा है कि शायद एग्जाम में पूछा गया। आपको बताना है ध्वनि और प्रकाश में से, ठीक है, ध्वनि और प्रकाश में से किसकी स्पीड जो है अधिक होती है। ठीक है, आपको बताना है ध्वनि और प्रकाश में किसकी स्पीड अधिक होती है, ध्वनि की या फिर प्रकाश की। शायद ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और जल्दी से बताइए जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। नेक्स्ट दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर रहेंगे। टारगेट आप देके चल रहे हो। अब टारगेट आप देखो मिलेगा आपको जो है 12 क्वेश्चन सही करके आने हैं। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा वहां से, 2 क्वेश्चन हम छोड़े यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से जोड़ रहा हूं, तो कितने हो गए, 6 क्वेश्चन आपके हो गए। पर 40 का टारगेट दिया हुआ, याद रखना 40 का टारगेट दिया हुआ, ये नहीं है कि 40 करके आपको आनी है। आपको तभी जो है मैं टारगेट अलग अलग भी देता हूं। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। -1 की पावर कितनी है, 201 है। फिर -1 की पावर 102 है, -1 की पावर 103 है। तो आपको बताना है -1 की पावर 2000 तक जो है क्या आपका आएगा। बात सिंपल सा याद रखना है। यहां आपका विषम नंबर है, -1 को या फिर 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1 ही आएगा। यानी 1 को हम 101 बार जो है 101 बार प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, माइनस साथ में लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 2 संख्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा। अगर 3 संख्या है, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करें, फिर एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक माइनस हमारा बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये विषम नंबर है, यानी विषम नंबर जो होती है आपकी 2 से नहीं कटती, 2 से नहीं कटती, यानी एक फालतू बच जाती है। तो कह सकते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा -1। और ये विषम संख्या यानी 1 की पावर 102, 2 को हटा 10 को हटा देते हैं, हमारे पास बच गया 2, 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा +1। हमारे पास पहले बचा माइनस का 1, क्या माइनस का 1 और प्लस का 1, इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा और 200 तक ही चलता रहेगा 101 से, ठीक है, 101 से शुरू हुआ 100 तक, 200 तक चलता रहेगा। पूरा काटोगे तो क्या कटेगा, पूरा आपका कट जाएगा इसी तरह, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, माइनस के 1 आपके 50 हो जाएंगे और प्लस के 1 आपके पास 50 हो जाएंगे। तो 50 50 कितना है, बराबर है, कितना आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। यानी माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल आपका समझने का लॉजिक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, बस मैंने समझाना था, कईयों को राइट आंसर इसका पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 4 इक्वल क्या होगा। अगर बता रहे 2f8 रहेगा, ठीक है, 2a की पावर 8 रहेगा, तो राइट आंसर इसका नहीं रहेगा, क्योंकि यहां तो सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो ये सेम की सेम लिख लेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऊपर के जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो प्लस आपकी हो जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 8 आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 155 मिनट को घंटे और मिनट में बदलें। 155 मिनट है, 155 मिनट है, आपको पता है 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में कितने 120 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे के लिए हमें पता है 120 मिनट होते हैं, कितने 120 मिनट होते हैं। तो 155 में से 120 निकालो, कितने बचे, 35 बचे। तो 2 घंटे 35 मिनट कितने हो जाएंगे, 2 घंटे 35 मिनट आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, किन्हीं 20 वस्तुओं का औसत, ठीक है, 20 वस्तुओं का औसत कितना है, 18 है, और उनका टोटल योग कितना हो रहा है, जल्दी से कितना, 18 दूनी कितने 36, 18 दूनी 36 और 0 कैरी आ जाएगा। बोलता है यदि प्रत्येक वस्तु के मूल्य में से 3 घटा दिए जाए, प्रत्येक वस्तु कितनी है, 20 है, हर वस्तु में से 3 घटा दिया जाएगा, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 30 से, कितने से, 30 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करा, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है माइनस कितना हुआ, माइनस आपको बताया 60 हुआ। अब 60 को आप माइनस कर दो, ठीक है, कितने कम हो गया, प्रत्येक वस्तु में से 3 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। अब आपके पास वस्तु तो 20 ही है, उसमें से प्रत्येक वस्तु में से 3 घटा दिया, कितने घटा देंगे, 60 हम घटा देंगे, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 30 300 कितना हो जाएगा, 300 आपका हो जाएगा। अब ये 300 किनका औसत है, 20 वस्तुओं का औसत है, तो एवरेज क्या हो जाएगी, 300 बटा
20 कितना 300/20 हो जाएगी, 2 से 2 कटा, 1 से कटा 15, 15 आपके पास राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को और भी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको योग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु में 3 माइनस हो रहा है, हर है, याद रखना हर वस्तु में 3 माइनस हो रहा है, तो एवरेज में भी क्या माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तब भी 15 आपका राइट आंसर हो सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यह पहिया है, इसकी आर जो है कितनी है, 24.5 सेंटीमीटर है। उसका क्या, उसकी परिधि ज्ञात करनी है, यानी बाहर वाली आपको ज्ञात करना है, बाहर की जो चीज है आपको याद करनी है। और परिधि का फार्मूला जो होता है क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। और परिधि हमें ज्ञात करनी है, तो 2 × 22/7, और r आपके पास कितना है, 24/24.5 है, 5 आप लिख लो, नीचे आपका 10 आ जाएगा। अब 2 से कटा 5 कट गया, 5 से कटा 245, 5 चौके 20, 9 पंजे 45, 7 7 49, ठीक है, कितने से कट गया, 7 7 49, हाँ 7 × 7, 7 7 कितने होते हैं, 49 आपके होते हैं, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 22 आ गए, तो 22 × 7, 22 × 7 करोगे कितना, 7 दूने 14, 1 कैरी, 7 14 1 15, कितने 154 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। यानी परिधि कितनी आएगी, 154 सेंटीमीटर आपकी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवेली में 8 खाली जगह हैं, प्रत्येक में हाँ और ना भरना है, तो बताइए इसे कितनी तरह से किया जा सकता है। माना ये हवेली है, उसमें आपकी 4 नहीं 8 अलग जगह हैं। यस करेंगे, नो करेंगे, यस करेंगे, नो करेंगे, यस करेंगे, नो करेंगे, यानी आप कितनी बार कर रहे हो, आप हर टाइम जो है 2 बार कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 2 बार आप 8 खानों में कर रहे हो, बस कुछ नहीं करना। अब इन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 16 कर दो, ठीक है, 16 × 16 कर दो, बस 2 को आपको जो है जितनी बारी 2 आए उतनी बारी आप मल्टीप्लाई कर दो। 16 × 16 कितने होते हैं, 256 आपके होते हैं, तो 256 आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब एक कार है, कार क्या है, एक है, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी, 1 सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर आपके पास स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, कितनी 10 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड है, मीटर पर सेकंड में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, तो क्या करना है, 18 × 5 कर दो, कितना 18 × 5 कर दो, 10 से करा 5 दूने 10 आ जाएगा, 18 दूने आपने पढ़ा था 36 होते हैं, 36 किलोमीटर घंटा, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आ गया। राइट आंसर आपके पास है। और सेशन को लाइक नहीं करा, ठीक है, सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और बहुत मजेदार रह रहा है, ठीक है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा मजा आता है सेशन लेने में। क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 ब्रैकेट शुरू 14 + 6 -5 -5 कर लो, कितना 1 आ जाएगा, कितना 14 + 1 करो, कितना हो गया, 15 हो गया, 15 को मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ गया, 30 आ गया। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, x + 3 और x - 3 का गुणफल क्या होगा। अब यहां से सिंपल सी बात है, x + 3 × x - 3, यहां पहले तो आपका एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपका क्या है, वह फॉर्मूला है a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना x² - 9, ये तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके देखो x को, ठीक है, x + 3 और x - 3, x को मल्टीप्लाई करा इस पूरे से तो x² हमारे पास पहले क्या आ गया, x² - 3x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, फिर हम जो है, ठीक है, +3 के मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब +3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ठीक है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो +3x आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 को माइनस है, ठीक है, प्लस के 3 है और माइनस के 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आपका कैरी रहेगा, और 3 × 3 कितने 9 आपका हो गया, -3x + 3x, x कट गया, x की पावर 2 और -9, क्या -9,
ठीक है, माफ कीजिएगा, -9 था, मैंने +9 पर टिक कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। बस राइट आंसर पता था ना। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक करा, ठीक है, बी टिक करा, बी टिक करा। अब भाई याद नहीं रहता, ठीक है ना, कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूं, पर आंसर तो आपको सही बता रहा हूं ना, आंसर आपको सही बता रहा हूं, ऑप्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है, फिर ऑप्शन ही डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के बक्से की सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार एक घन है। यहां कंफ्यूजन करा है, लकड़ी के एक बक्सा है, लकड़ी का एक बक्सा है क्या, वो एक घन है, क्या है, घन है। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक किनारा 12 सेंटीमीटर का है तो सभी किनारे कितने के होंगे, 12-12 सेंटीमीटर के आपके होंगे। हमें पता है सभी किनारे 12 सेंटीमीटर के होंगे, तो उसका घन क्या होगा, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। यानी a हमारे पास क्या है, 12 है, यानी a हमारी भुजा होती है, पर यहां पर आपको किनारा कंफ्यूजन करने के लिए बोलो 6 × 12 × 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चुके 24, 2 कैरी, 6 चुके 24, 25 और 26, 26 2 कैरी, 6 2 8, कितना 864, कितना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 है, 7 और 5 है, दोनों मिश्रण के एक साथ मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, कंफ्यूजन करेगा, पर सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 लीटर पानी है जिसका अनुपात कितना है, 3 और 7 है। यह आपका मिल्क है, यह आपका वाटर है, ठीक है। टोटल अनुपात यानी टोटल वैल्यू आपको पता है कितनी है, 20 लीटर है, अनुपात में कितना है, 3 और 7 है। अनुपातों का प्लस कर लो, यानी अनुपातों का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, 10x आपका हो जाएगा। 10x किसके बराबर है, 10x आपके 20 लीटर के बराबर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 1 लीटर की वैल्यू क्या आ सकती है, या फिर कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/10 कितना आ जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगी। तो x वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो यहां से आंसर आपका निकल गया थोड़ा सा, कितना, 3x और 7x, यानी 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 6, कितना 6 दूध, 6 लीटर दूध था 20 लीटर के मिश्रण में, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 को, कितना 14, कितना 14 लीटर पानी था, 14 लीटर पानी था 20 लीटर के मिश्रण में। उसी तरह 36 का करो, 36 का करा, टोटल अनुपात कितना है, 7 और 5, 7 कितना है, 7 आपका मिल्क है और 5 कितना है, 5 आपका वाटर है। टोटल अनुपात निकालो, कितना हो जाएगा, 7x + 5x कितना, 12x आपका, कितना 12x किसके बराबर है, 36 के बराबर है। x आपके पास कितना आ जाएगा, 12 दूनी 36, 12 को मल्टीप्लाई करोगे कितने, 12 कितने कितने, 12 3 36, x कितना आ गया, x हमारे पास 3 आ गया, कितना आ गया, x हमारे पास 3 आ गया। अब x हमारे पास 3 आ गया, तो 7x और 5x निकालो, 7 21, 21 क्या है, दूध है, 36 लीटर में 21 लीटर दूध है, और 5 3 15, 15 लीटर क्या है, 15 लीटर पानी है। 21 लीटर प्लस 6 लीटर 14 लीटर प्लस 15 लीटर, प्लस कर दो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिल्क है और ये आपके पास वाटर है। 21 + 6 कितने, जल्दी से 21 + 6 27 लीटर, 27 लीटर क्या है आपके पास, मिल्क है, और 9 2 29 लीटर आपके पास क्या है, वाटर है। नया मिश्रण जो होगा 27 लीटर मिल्क होगा और 29 लीटर क्या होगा, वाटर आपका होगा इस मिश्रण में, तो 27:9 इसका 29 इसका राइट आंसर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33.33 बटा 1:1, यानी 33:33 मल्टीप्लाई 1:1, वैल्यू निकालो, पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, 33 × 10 और 11 × 100, 0 से 0 कटा, 11 से कटा, 11 3 33, 0 आ गया, कैरी आ गया, फिर 11 3 33, ठीक है, कितना आ गया, 303/10 क्या आ जाएगा, 30/3 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
एक बाग में 7056 पेड़ हैं। यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगी पेड़ों की संख्या के बराबर है तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी। यहां से क्वेश्चन आपका डिफाइंड हो गया। राइट आंसर आपके सामने है। यदि कुल पंक्तियों की संख्या, जितनी टोटल पंक्तियां हैं उतनी ही उस पंक्तियां में पेड़ हैं। यानी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पंक्तियां हैं। तो इन 10 पंक्तियां में कितने कितने पेड़ लगे हुए हैं? 10 पेड़ आपके लगे हुए हैं। कितने कितने पेड़? 10 पेड़ ही आपके लगे हुए हैं। अब 10 पंक्तियां हैं, 10 पेड़ लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 पेड़ आपका हो जाएगा। कितना पेड़ हो जाएगा? 100 पेड़ आपका हो जाएगा। बस आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। किसका? 7000 कितने का? 7056 का रूट निकालोगे, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। बस इतना क्वेश्चन समझने की बात थी। 84 होगा, 82 होगा, 49 होगा या फिर 86 होगा। रूट माफ कीजिएगा, मुझे सच में रूट निकालना नहीं आता, ठीक है, और मैं निकालता भी नहीं हूं, ठीक है। मैंने पहले बोला हुआ सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा दिमाग सोचोगे, ध्यान से आपकी राइट आंसर आ जाएगा। अब 84 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे, 84 16, 6 लास्ट में आ रहा है। अब 82 को 82 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 82 को 82 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4 आ रहे हैं, लास्ट में हमें 6 चाहिए। उसी तरह 49 को 49 से करोगे, ठीक है, 9 आपके 81 होते हैं, एक कैरी आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और 86 मल्टीप्लाई 86, 6 6 36, कितना आ रहा है? 6 आपके लास्ट में आ रहा है। या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। अब इसमें आप निकाल सकते हो, जल्दी से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा आंसर दिखेगा, राइट आंसर आप कर सकते हो। बस 1 मिनट इस क्वेश्चन में लगेगा अगर क्वेश्चन समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7kx प्लस 9x और x प्लस 3 है तो k ज्ञात कीजिए। यहां सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है x प्लस 3 है तो x बराबर है -3, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। पुट कर दो 3x, ठीक है, 3x की पावर 3 और 7x2 माइनस 7kx और प्लस 9। जल्दी से पुट करो, यहां से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 की पावर 3 -7 -3 की पावर 2 -7k -3 प्लस 9 -3। यहां फिर से मैं बोल रहा हूं विषम नंबर है तो माइनस क्या रहेगा? माइनस 7 में कैरी रहेगा तो माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस के कितने हो जाएंगे? 3 या 9 या 27, कितने हो जाएंगे? 27 आपके हो जाएंगे। उसी तरह यहां देखोगे 2 है, यहां से माइनस चला गया, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपसे माइनस चला गया। और 3 या 9, अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है पर 7 में माइनस है। 9 सत्ते कितने होते हैं? 9 सत्ते 63 होते हैं, तो माइनस कैरी रहेगा इसमें भी, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 63 आपका, माइनस के 63 आपके आएंगे। अब यहां से सॉल्व करोगे, यहां माइनस के 3 है, क्या है? माइनस के 3 है, यहां भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और 9 या कितने होते हैं? 27 होते हैं, कितने होते हैं? प्लस के 27 के आपके हो जाएंगे, क्योंकि के तो सामने कैरी रहेगा। उसी तरह जो है ये प्लस के हैं, ठीक है, प्लस 9 -3 मल्टीप्लाई करो, प्लस का है माइनस में चला जाएगा क्योंकि माइनस के 3 है, तो कितना हो जाएगा? 9 या 27 होते हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 27 आपके आ जाएंगे। बस आपके पास माइनस के 27 है, माइनस के 27 है और माइनस के 63 है, इन सभी को प्लस कर दो, ठीक है। जल्दी से करो, कितने हो जाएंगे? जल्दी से करो, ठीक है। -27 कितने? 117, कितने? 117, ठीक है, 117 माइनस कितने? प्लस 27, माफ कीजिएगा, प्लस 27 के, यहां माइनस आएगा, ठीक है, कैरी तो माइनस से आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा करो, 27 के आपके प्लस के थे, उस दूसरी साइड चला जाएगा तो दूसरी साइड कितने हो जाएंगे? प्लस के आपके हो जाएंगे, तो क्या आपका क्या हो जाएगा? 27 बटा में चला जाएगा। अब निकालो, ठीक है, 117 बटा 27 निकालो, सॉल्व करो, ठीक है, मैं करता हूं सॉल्व भी, ठीक है। 117 17, ठीक है, 25 यहाँ कितने होते हैं? 25 चौका कितना होता है? 100 होता है, पर 27 यहाँ आपका कितना हो जाएगा? जल्दी से 2 कैरी लेके जाओगे, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 चौका कितना हो जाएगा? 27 चौका आपका 108 हो जाएगा। कितना हो गया? 108 हो गया। यहाँ से कितना कैरी बचा? जल्दी से बताओ, यहाँ से कितना कैरी बचा? यहाँ से आपका 9 कैरी बचा। अब 9 कैरी बचा
ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 4 पॉइंट कुछ देखने को मिल रहा है, हाँ 4 पॉइंट कुछ देखने को मिल रहा है, पर 4 पॉइंट देखने को मिल रहा है, पर यहाँ तो 9 है, 9 का एक 0 कैरी ले लेंगे, यहाँ 90 हो गया। और 27 तियां कितने होते हैं, जल्दी से बताओ 27 तियां कितने होते हैं, जल्दी से बताओ 27 तियां कितने होते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं, पर हमारा आंसर तो हमारे पास आ गया 4.3 समथिंग के आसपास इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेड है। समिता या फिर सुमिता 25 टोकरी को 35 दिन में बनाती है। अब यह क्वेश्चन इंपोर्टेड है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेड क्वेश्चन है। सुमिता जो है 25 टोकरियों को 35 दिन में बनाती है, 110 टोकरियों को बुनने में उसे कितना टाइम लगेगा। 25 टोकरियों को कितने दिन में, 35 दिन में। तो 110 टोकरियों को x दिन में करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 110 मल्टीप्लाई 35 और बटा 25 आपका हो जाएगा, और x दूसरी साइड रहेगा। 25 से काटोगे, नहीं 5 से काट दो, 5 5 25, 5 सते 35, ठीक है 5 सते 35। अब 5 से काटो 110 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ गया, और 22 मल्टीप्लाई 7 हमने पढ़ा था कितना होता है, 154 आपका होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, 154। कितने, 110 टोकरियों को बुनने के लिए 154 दिन आपको चाहिए। नेक्स्ट रहेगा सेक्शन बी, 5 का 5 टारगेट लेके चल रहा हूं, पर 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपसे भी गलत हो जाएंगे। यहां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको लगा रीजनिंग का है, पर मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन बोलता है एक विद्यार्थी को या फिर एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिलों की आवश्यकता होती है या पड़ती है, तो 14 साल में उसे कितने दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पेंसिल जो है आपको दर्जन में बतानी है, ना कि नंबर में। सबसे 6 साल में कितनी पेंसिलें, 324। एक साल में कितनी, 324 बटा कितना, 324 बटा 6, यानी 6 से भाग करो 324 को, 6 पंजे 30, कितने 6 पंजे 30 कटे 2 कैरी आ गए, 6 चुके 24, कितना 6 चुके 24, पूरा कट गया कितने से, 24 कट गया। कितने, एक साल के लिए उसे 54 कितनी 54, कितनी 54, हाँ 54 जो है कितनी 54 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है। तो 14 साल के लिए जो है, 14 साल के लिए कितनी पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी, 54 मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई 4 16, एक कैरी, 5 चुके 20, 20 एक 21 आ गया, 4 और 5 6, 4 एक 5 और 5 2 7, कितने 756 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी 4 साल में उसे, पर हमें दर्जन में ज्ञात करना है, 756 करके मत आ जाना। अब यहां से आपको पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 आपकी पेंसिलें होंगी, तो बटा 12 कर दो, यानी भाग कर दो 756 को 12 से। तो सबसे पहले 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 छिके 72 पूरा कट गया कितने से, 12 से। यहां कितने कैरी बचा, यहां से आपका 4 हाँ 12 छिके 72 पूरा कितनी, 3 कैरी आपका बचा, 3 कैरी बचा, और 6 आ गया 36, और याद करो 12 तियां कितने होते हैं, 12 तियां 36 होते हैं, तो 36 पूरा तरह कट गया कितना, 63, कितनी 14 साल में उसे जो है 576 माफ करिए 756 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसे दर्जन में अकॉर्डिंग गिरा जाए तो कितने 63 दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी उसे 14 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घन से संबंधित वर्ग है। एक घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन जिससे संबंधित है वर्ग से, वर्ग उसी तरह संबंधित रहेगा। वर्ग में आपकी क्या आ रहा है, वर्ग में आपकी लाइनें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, लाइनें आपकी आ रही हैं, तो लाइनें इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है सिक्योरिटी को ये लिख रहा है, तो आपको जो है इसे बताना है क्या लिखेगा। अब यहां पर कुछ नहीं करा है, यहां से शुरू से उल्टे से शुरू या फिर शुरू से उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। अब यहां से शुरू करो, कहां से, पिछले से शुरू करो। यहां एन जो है नंबर 1 पर आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए, फिर जी के बाद आई टी एस, फिर ई आएगा, ई के बाद आपका वी और एन और आई, क्या एन ओ, ठीक है, एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ आई सभी में है, ठीक है, आई सभी में, आई के बाद एस टी देखना है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर ए भी है, ठीक है, ए सभी में है, जी भी सभी में है, फिर आई भी सभी में है, ठीक है, आई भी सभी में है, फिर टी भी सभी में है, फिर एस भी सभी में है, फिर देखो ई भी सभी में है, ई के बाद अभी भी सभी में है, अभी के बाद क्या आएगा एन,
यहां नहीं है एन, एन यहां है, यहां भी है। एन के बाद जो है, एन के बाद जो है एक और यहां कंफ्यूजन हो गई है, ठीक है, यहां सही कर लेना। यहां जो है एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आपका आई आएगा, तो लास्ट में ए के बदले जो है आप आई कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो सकता है या फिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 22, 33, 36, 99, 121, 269, 594। इसमें से गलत आपको ज्ञात करना है। अब गैप देखोगे, गैप में तो क्या ये निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ गैप सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग आ रहा है। पर ध्यान से देखोगे ये कट किससे रहा है, ये कट रहा है 11 से। 11 से घटा 2, 11 से घटा 3, 11 से घटा 6, 11 से घटा 9, 11 से घटा कितना, ठीक है। इसी तरह आपका ये 11 से कट रहा है, पर 279 जो है 11 से नहीं कटता, पर 594 आपका 11 से कट जाता है, तो 269 जो है, ठीक है, 979 जो है या 4279 जो है ये गलत है इस श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है BMW, माफ कीजिएगा, ठीक है, DNW FOX। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ABC लिखो, ABC नहीं लिखी हुआ है, जल्दी से ABC लिखो। अब बताता हूं, B से D देखोगे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। D से आप देखोगे +2 हो रहा है। उसी तरह F से +2 कर लेते हैं, F से +2 करते हैं, F में +2 करेंगे कितना आएगा, H आपके पास आएगा। M से N देखो +1 हो रहा है, कितना, +1 हो रहा है। N से O देखोगे कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। O से +1 देखोगे क्या हो रहा है, P आपका आ रहा है। अब ध्यान से देखो X और W, क्या X और W किस तरह संबंधित है, -1 हो रहा है, यहां तो -1 हो रहा है। फिर से देखो W और X में फिर से माइनस हो रहा है, यानी नेक्स्ट भी आपका माइनस चलेगा। X में -1 करोगे क्या आएगा, U आपके पास आएगा, तो HPU क्या बन जाएगा, HPU इसके पास बन जाएगा। अभी माफ कीजिएगा, अभी हाँ अभी आएगा, ठीक है। W में X में माइनस करोगे, X माइनस करा, W माइनस करा, कंफ्यूजन, माफ कीजिएगा मैंने अभी ठीक है, फॉक्स या फॉब होगा, ठीक है, अभी ही है, ठीक है। अभी में माइनस करोगे तो क्या आएगा, U आएगा, HPU इसका राइट आंसर आएगा। जल्दी से सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखिए और जल्दी से अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर रहा। और सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और सेशन पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिएगा। और कुछ नहीं करना है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर है 70 186 और 20 798 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। बाकी सेशन आपको क्या लगा, मस्त लगा तो सेशन को लाइक करना है, अपना शेयर व्हाट्सएप स्टेटस भी बना सकते हो, बस कुछ नहीं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वाला का ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।